अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज योर क्लिनिकल डाइटिशियन रिमशा आमिर और आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे फूड आइटम्स जो कि आपका वेट गेन करवाते हैं। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ये 8 फूड आइटम्स अपनी डाइट में से निकालनी होगी, लिमिट करनी होगी, ताकि आपका वेट लॉस भी हो जाए, वेट गेन ना हो। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम पोर्शन कंट्रोल भी कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, या हम वेट मेंटेन करना चाहते हैं लेकिन हमारा वेट गेन होता जा रहा है, इवन दो हम बहुत ज़्यादा खा भी नहीं रहे, हम ओवर ईटिंग नहीं कर रहे। तो बेसिकली यही रीज़न होती है कि उनके डाइट में ये फूड आइटम्स इंक्लूड होती हैं जिनकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता बल्कि उल्टा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही 8 फूड आइटम्स को जो कि आपका वेट गेन करवा रही होती हैं। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि हम पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, हम कैलोरी डेफिसिट में हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। वो बेसिकली इसी रीजन की वजह से नहीं होता क्योंकि ये 8 फूड आइटम्स उनकी डाइट में इंक्लूड होते हैं जो कि उनका वेट लॉस नहीं होने देते बल्कि उल्टा वेट गेन करवा देते हैं। तो आज हम इन्हीं जो 8 फूड आइटम्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि हमें वो कैसे एलिमिनेट करनी चाहिए, उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और कितनी नहीं लेनी चाहिए। तो फर्स्ट फूड आइटम जो कि हमारा वेट गेन करवाती है वो है शुगर। अब देखें, ये तो सबको पता है कि आपने वेट लॉस करते हुए शुगर का इंटेक कम करना है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जब उनको व्हाइट शुगर से मना किया जाता है तो वो उसकी रिप्लेसमेंट में ब्राउन शुगर लेना शुरू कर देते हैं या गुड़ लेना शुरू कर देते हैं और वो उतनी ही क्वांटिटी में लेते हैं। देखें, आप व्हाइट शुगर लें या ब्राउन शुगर लें या गुड़ लें, तीनों की कैलोरीज सेम है, तो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता व्हाइट शुगर को रिप्लेस करने का। अगर आप इसका सब्सटीट्यूट, एक हेल्दी सब्सटीट्यूट लेना चाहते हैं तो वो आप स्टीविया ले सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आएगा कि अगर हमने चाय पीनी है या अगर हमने कोई और ड्रिंक या डिजर्ट लेना है तो वो हम किस फॉर्म में लें, उसको मीठा कैसे करें। तो आप उसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं, उसकी कैलोरीज निस्बतन इन तीनों चीज़ों के कम होती है, तो आप वो यूज़ कर लें। आप ब्राउन शुगर, गुड़ ना यूज़ करें क्योंकि उसकी कैलोरीज भी व्हाइट शुगर की इक्वल ही होती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको इस फूड आइटम को अपनी डाइट से लिमिट करना होगा ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो जाए। सेकेंड फूड आइटम जो कि हमारा वेट गेन करवाता है वो है मिल्क। अब देखिए, हम वेट लॉस में मिल्क ले सकते हैं, वेट गेन में भी ले सकते हैं, लेकिन इधर बात आती है क्वालिटी की और क्वांटिटी की। क्वालिटी ये कि हमने जब भी मिल्क लेना है ड्यूरिंग वेट लॉस तो हमने लो फैट मिल्क लेना है। मतलब उसका क्या कि आपने उसकी बलाई जो है वो 2 दफ़ा उतारनी है। जस्ट लाइक कि आपने जब बॉयल करना है तब आपने एक दफ़ा उसकी बलाई आएगी वो उतारनी है, फिर फ़ौरन से फ्रीज़र में रखना है, फिर दोबारा से निकालना है, फिर उसके ऊपर बलाई आई होगी वो आपने डिस्कार्ड कर देनी है। तो ये आपका स्किम्ड मिल्क हो जाएगा। एक तो वेट लॉस करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर बात आ जाती है क्वांटिटी की। हम क्या करते हैं कि हम मिल्क की इंटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं वेट लॉस में, हम 2-3 दफ़ा मिल्क ले रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। इसलिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो 1 ग्लास मिल्क आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक और इशू जो हम फेस करते हैं मिल्क से रिलेटेड वो ये कि हमारी टाइमिंग्स मिल्क इंटेक की सेट नहीं हो रही होती, हम बहुत गलत टाइम पे मिल्क इंटेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो हम किसी खाने के साथ ले रहे होते हैं या हम रात को ले रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम रात को मिल्क इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से हमें ब्लोटिंग हो जाती है। ऑब्वियसली जब ब्लोटिंग होगी तो हमारा स्टमक जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारा वेट गेन हो जाएगा। इसलिए आपने मिल्क इनटेक 2 मेजर मील्स के दरमियान आप कर सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। और ज़्यादा अच्छा यही है कि ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में आप मिल्क की इनटेक कर लें। आप स्किम्ड मिल्क लें, आप हाई फैट मिल्क ना लें, लो फैट लें। इस तरह अगर आप मिल्क लेंगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा और मिल्क का पोर्शन भी आपका फुलफिल हो जाएगा। देखिए, फूड कोई भी आपका वेट गेन एज सच नहीं करवाता जब तक कि हम तरीके से लें। अगर हम लिमिट में लेंगे कोई भी चीज़ तो वो हमारा वेट गेन नहीं करवाएगी, लेकिन अगर वही फूड हम बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे और उसकी क्वालिटी हम नहीं देखेंगे तो एट द एंड हमारा वेट गेन हो जाएगा, हमारा वेट लूज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, और जो बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो दूध पत्ती वेट लॉस के दौरान पीते हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत इस चीज़ का ट्रेंड है, हमसे नहीं रहा जाता कि हम दूध पत्ती के बगैर रहें, हम चाय लाजमी लेना चाहते हैं अपनी डाइट में। लेकिन इससे क्या होता है कि जब दूध और चाय की पत्ती
मिक्स होते हैं तो वो उसका कैल्शियम जो है वो लॉक कर लेती है। अब न्यूट्रिएंट्स तो उसके तकरीबन सारे ही लॉक हो गए, वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जरूर मिल रही होती हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम दूध पत्ती किसी मील के साथ लेना शुरू हो जाते हैं, जो कि उसके न्यूट्रिएंट्स को भी लॉक कर देते हैं, उसका भी फायदा नहीं होता और हमें ब्लॉटिंग भी हो जाती है। इसलिए एक तो दूध पत्ती आप वेट लॉस में ना लें, आप चाय लें। चाय क्या होता है कि उसमें इतना सा हम दूध डालते हैं और इतना हम पानी, लाइक आप कह लें कि 1/3 जो है वो हमने मिल्क ऐड करना है, बाकी हमने पानी उसमें ऐड करना है। तो ये आप एक दफा चलें वेट लॉस करते हुए चाय पी लें, किसी मील के 1 आवर के बाद आप ले लें, लेकिन मील के साथ ये भी नहीं लेनी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि चाय अगर ले रहे हैं या दूध पत्ती ले रहे हैं, उसके अंदर हम इतनी ज्यादा चीनी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अगर हम कैलोरी डेफिसिट डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट गेन होता जाता है, क्योंकि हम इस तरह की कैलोरीज ले रहे होते हैं जिससे ना तो हमारी भूख खत्म होती है, लेकिन उल्टा हमें उस चीज का नुकसान होता है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पाकिस्तान में जिसकी वजह से वेट गेन होता है। हम अपना पैटर्न नहीं बदलते, हम दूध पत्ती या चाय अगर ले रहे हैं तो हम इतनी ज्यादा लेते हैं कि हमारा वेट लॉस ही नहीं होता, उल्टा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब फोर्थ फूड ऐसा है जो कि लोग समझते हैं कि अगर हम ये लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों का वेट गेन होता है। वो है हमारे पास फ्रूट जूसेस। हमारे इधर ये कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा हम जूस पियेंगे हमारा वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप एक ग्लास जूस का बनाते हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर 3 to 4 फ्रूट जो है वो हम लाजमी ऐड कर रहे हैं। अब जब उसका जूस बनता है तो सारा फाइबर उसका डिस्कार्ड हो गया, सिर्फ वो फ्रूक्टोज रह जाता है उसके अंदर। अब हम उसकी इनटेक कर लेते हैं तो हमें उससे ना फाइबर मिलता है, बल्कि हम इतना ज्यादा फ्रूट भी ले लेते हैं, फ्रुक्टोज की फॉर्म में हम फूड भी ले लेते हैं और हमें फुलफिलनेस भी फील नहीं होती। ऑब्वियसली वो एक लिक्विड कैलोरीज हैं, लिक्विड कैलोरीज कभी भी आपका स्टमक फुल नहीं करवाती, लेकिन अगर हम इसकी जगह होल फ्रूट लेना स्टार्ट कर दे तो हमें फाइबर भी मिलेगा। हम वो 1 या 2 ही लेंगे, इससे ज्यादा हम फ्रूट भी नहीं लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि होल फूड से हमें फाइबर भी मिलेगा और इसके साथ साथ हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आएगी, हमारा स्टमक जो है वो फुल फील करेगा। इसलिए आपने कभी भी फ्रेश जूसेस नहीं लेने वेट लॉस करते हुए, आपने हमेशा होल फ्रूट लेना है, होल फूड लेना है, ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो, हमारी फाइबर इनटेक भी प्रॉपर हो और हमारे जो है वेट गेन इस चीज से ना हो। इसके बाद जो फूड आइटम हमारा वेट गेन करवाती है वो है रेड मीट। जैसा कि अभी बड़ी ईद खत्म हुई है तो हर घर में तकरीबन रोज ही रेड मीट बन रहा है, मटन बन रहा है, बीफ बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। देखिए, जब आपने वेट लॉस करना होता है ना, तो हम आपको ये नहीं कहते कि आप रेड मीट बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन आपने उसको लिमिट करना होता है, क्योंकि उसके अंदर फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। बेशक हम लीन पोर्शन भी उसका ले रहे हैं ना, फिर भी आपको उसके अंदर फैट का पोर्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप रेड मीट का कम से कम इस्तेमाल करें। आप वीक में 1 दफा या 2 दफा ले लें, इससे ज्यादा ना लें। आप चिकन और फिश को लें जो कि व्हाइट मीट है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा उससे वेट लॉस होता है, क्योंकि उसके अंदर फैट का कंटेंट निस्बतन इसके कम होता है। अब आपने बेकरी आइटम्स भी लिमिट करनी होती है जब आपने वेट लॉस करना होता है, क्योंकि वो मैदे में बनी होती है। अब जो हम व्हाइट फ्लावर लेते हैं वो हमारा वेट गेन करवाता है, जिसकी वजह से हमें बेकरी आइटम्स एक तो छोड़नी पड़ती है, फिर उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है जो कि आपका वेट गेन करवाती है। इसके अलावा ऑयल की क्वालिटी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आपने बेकरी की आइटम्स लिमिट करनी है ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो। अब एक और फूड आइटम जिसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं वो ये कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप देसी घी खाना शुरू कर दें या आप ऑलिव ऑयल लेना शुरू कर दें। देखें, आप देसी घी खाएं, आप ऑलिव ऑयल लें, लेकिन लिमिट में लें, बहुत कम क्वांटिटी उसकी लें, क्योंकि ऑयल्स जो हैं वो प्रोसेस्ड हुए होते हैं। अब कोई भी फूड आइटम जो कि प्रोसेस हुआ है वो हमारे वेट लॉस के लिए नहीं अच्छा, वो हमारे वेट लॉस की जर्नी जो है उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए प्रोसेस्ड आइटम कोई भी है, आपने उसका इंटेक जो है वो लिमिट करना है। अब देसी घी और ऑलिव ऑयल की भी यही बात आ जाती है। आप ऑलिव ऑयल जो है वो ऑलिव्स वैसे ले लें, होल फूड ले लें। अगर देसी घी ले रहे हैं तो थोड़ा सा घी लें, या आप उसको डायरेक्ट जो है वो यूज कर लें ब्रेड पे लगा के। लेकिन आप जब उसको बहुत ज्यादा ऑयल में किसी भी खाने को बनाते हैं तो वो आपका वेट गेन ही करवाता है, बेशक वो देसी घी है, बेशक वो ऑलिव ऑयल है। इसलिए एक तो खानों में कम से कम इस्तेमाल करें ऑयल, लेकिन इसके अलावा कोशिश करें कि आप कोई भी जिस चीज का भी ऑयल है आप उसको रॉ फॉर्म में यूज करें। अब
प्रोसेस्ड आइटम्स जो हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो आपका वेट गेन कराती है, इसी तरह जो फ्रोजन फूड या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो आप कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर हमें नहीं पता कि उन्होंने फैट का पोर्शन कितना ऐड किया है। जितना लिखा होता है हमेशा उससे ज्यादा ही उन्होंने ऐड किया होता है, इसकी वजह से आपका वेट गेन हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आप घर में ही वो चीजें बना लें, या जितना हो सके आप रॉ फॉर्म में चीज यूज करें, ताकि आपका प्रॉपर वे में वेट लॉस हो, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आए, आपकी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स भी मिले। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि हमेशा होल फूड ही चूज करें, आप प्रोसेस्ड की तरफ ना जाएं। अब लास्ट फूड आइटम जो कि हमारा वेट गेन करवाता है और हमें पता भी नहीं होता कि वो बेसिकली इस वजह से वेट गेन हो रहा है, वो है व्हीट। अब हम क्या करते हैं कि हम वेट लॉस करते हुए रोटी खाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि व्हाइट फ्लोर की रोटी खाना शुरू कर देते हैं। आपने जब भी वेट लॉस करना है तो आपने हमेशा होल व्हीट फ्लोर ही लेना है, आपने व्हाइट फ्लोर नहीं लेना, क्योंकि उसके अंदर फाइबर का पोर्शन जो है वो डिस्कार्ड किया होता है। फिर वही बात कि आप हमेशा होल जो भी कोई फूड है आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप होल फॉर्म में लें, आप उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में ना लें, इससे आपको ही नुकसान होगा, आपका वेट लॉस प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए इस चीज का आपने लाजमी ख्याल करना है। इसके अलावा जब हम आटा गूंथते हैं तो बहुत से लोग उसके अंदर भी देसी घी ऐड करते हैं, तो वो भी आपने नहीं करना। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी फूड अगर हम तरीके से लेंगे तो वो हमारा वेट लॉस करवाएगा, और अगर वही हम प्रॉपर वे में नहीं लेते तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। एक ही फूड है, वो हमारा वेट लॉस भी करा सकता है, वेट गेन भी करा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह बनाते हैं, किस फॉर्म में आप उसको लेते हैं, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि कोई एक फूड नहीं है जो कि आपका वेट गेन करवाएगा, या एक फूड नहीं है जो कि आपका वेट लॉस कराएगा। ये अब आपके तरीके पे डिपेंड करता है कि वो आप किस तरह ले रहे हैं। आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी इंशाल्लाह जरूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मुझसे अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। थैंक यू।